क्या आपको भी भूलने की आदत है? यूएनओ के हिसाब से 55 मिलियन लोगों को भूलने की हैबिट है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 में ये 3 गुना रेशो और बढ़ जाएगी। तो आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह अपनी इस आदत से अपने आप को बचा सकें और अपनी मेमोरी को शार्प कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा माना जाता है, जैसे लोगों के एक मन में होता है इसकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी है, मेरी मेमोरी कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुपर कंप्यूटर भी हम में से किसी ब्रेन के द्वारा ही बना है और हम लोगों की जो ब्रेन की पावर है उस कंप्यूटर से 50,000 गुना कहीं ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो टिप्स में जो सबसे पहले मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो है रजिस्टर और रिवाइज़ और रिव्यू, जिसे हम कहते हैं। जैसे अक्सर देखा गया कि चाबी मेरी कहाँ है, चश्मा मेरा कहाँ है, हम चीज़ों को ढूँढते हैं। तो अगर हम जैसे सपोज़ चाबी को ही हम रखने लगे हैं घर में, तो जिस जगह हम जैसे सपोज़ टांगते हैं, किल्ली पे ही टांगते हैं, तो वो एक पिक्चर तभी अपने माइंड पे वो एक पिक्चर बना लो, वो देखो अपने आप को कि आप ऐसे कर रहे हो। उसके बाद अपने आप को रिवाइज़ करना है, बताना है। जैसे अपना नाम लेके कि रेनू तूने चाबी यहाँ टंगी है, अब इसको याद रखना। इस तरह से ऐसा मैंने प्रैक्टिकल किया और फ़ायदा हुआ। सेकंड जो टिप शेयर करूँगी वो है सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली कहीं न कहीं ऐसा होता है भई, मतलब जैसे मेरा तो दिमाग ही ऐसा है, मैं तो बहुत आजकल भूल रही हूँ या सपोज़ एज हो रही है या इस तरह। ये ऐसा बिल्कुल भी अपने माइंड को कमांड नहीं देनी, उल्टा ये बताना है कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। ऐसा करने से वो बहुत शार्प होती भी जाएगी। ऐसा प्रैक्टिकल देखा गया और ये प्रूव भी है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो है हमारा न्यूरोप्लास्टिक। हमारा जो माइंड है ना, वो जितना हम उसको क्रिएटिव चीज़ों पे लगाएंगे ना, जैसे नई लैंग्वेज को सीखना या डांस करना या स्विमिंग करना, एक्सरसाइज करना, एरोबिक्स करना, जितनी ये चीज़ें हम करेंगे, नई नई चीज़ें जितनी हम करेंगे, क्रिएटिवनेस जो होती है ना, वो माइंड की पावर को और बढ़ा देती है। ऐसा प्रैक्टिकल देखा गया, क्योंकि इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी ये मसल पावर के साथ। जैसे मसल्स को जितना वर्क करो वो मसल उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसी तरह ब्रेन के साथ भी ऐसा है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है माइंडफुलनेस। जैसे कोई भी काम करो वो फोकस और कंसंट्रेशन वे से करो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट में कितने सारे थॉट्स आते हैं और हमारा माइंड तो है ही मंकी माइंड, एक जगह तो टिकता ही नहीं है, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए फोकस करना, एक ही विचार में टिकना, वो बहुत ज़रूरी है। उसको करने से ये पावर बहुत बढ़ती है। इसके साथ मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करना चाहूँगी। हमारे जो विवेकानंद जी थे ना, उनकी मतलब ये मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो एक दिन में 3 किताबें पढ़ते थे। 3 किताबें पढ़ते थे और लाइब्रेरियन जिससे वो लेते थे बुक्स, एक बार थोड़ी इरिटेट हुई, उसने पूछा तो कि आप 3 किताबें लेके जाते हो? तो विवेकानंद जी ने बोला कि आप इन किताबों में से कुछ भी मेरे से पूछिए, मैं आपको ये बता दूँगा, ये इस पेज पे ये लिखा है। इतनी ज़्यादा उनकी शार्प थी। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है वाटर इनटेक। आपको लगेगा पानी का इसके साथ क्या संबंध है? तो 5% भी अगर पानी हमारी बॉडी में कम हो जाता है ना, तो जो मेमोरी है वो हमारी लो हो जाती है। ये प्रैक्टिकल देखा गया, 15,000 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये प्रूव हुआ है। इसलिए जब भी प्यास लगे पानी ज़रूर पी लो, आलस मत करो पानी पीने के लिए। ऐसा करने से मेमोरी आपकी शार्प होगी। नेक्स्ट जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो है, अगर वॉकिंग आप करते हो ना, तो वो माइंडफुलनेस से करो। बातें करते हुए वॉकिंग मत करो। उससे भी मेमोरी जो है शार्प होती है। नेचर के जितना आप पास रहते हो तो मेमोरी उतनी शार्प होती है। नेक्स्ट जो शेयर करूँगी, बॉडी में विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की कमी होने से भी मेमोरी में इफ़ेक्ट आता है। तो अपनी डाइट को उस तरह से हमें लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल लेनी चाहिए, पालक लेना चाहिए, अखरोट खाने चाहिए और कुरकुमिन एक हल्दी होती है, हल्दी की रूट से वो बनती है, वो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ऑलिव ऑयल का सेवन करने से भी ये जो हमारी मेमोरी है वो शार्प होती है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
और एक जो बात मैं बताना चाहूँगी, जो जंक फूड बच्चे खाते हैं या बड़े भी आजकल खाते हैं, जितनी ये जंक चीज़ें खाती है ना, उससे भी मेमोरी जो है वो कम होती है। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट कोरियन बच्चों के ऊपर किया गया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जो इन चीज़ों को ज़्यादा लेते थे उनकी मेमोरी दूसरों से कम पाई गई। जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो सिगरेट ज़्यादा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें लेने से भी मेमोरी पे अफ़ेक्ट आता है। और रात को सोने से पहले फुल स्क्रीन मतलब देखते हुए, मोबाइल देखते हुए मत मतलब सोएं। तो वो कुछ टाइम ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करके, मेडिटेशन करके, अगर पूरे दिन का, जैसे हम लेटर टू गॉड कहते हैं, अगर गॉड को अपने पूरे दिन का ब्यौरा दे के सोते हो ना, गॉड से गुड नाइट भी हो जाएगी, ब्यौरा भी दे दोगे और मेमोरी भी आपकी शार्प होगी। और सुबह उठते ही अपने आप को मतलब गॉड को जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये पॉजिटिव थॉट्स जो है हमें पॉजिटिव की ओर लेके जाएगी। अगर ये सारी टिप्स फॉलो करोगे, आई एम श्योर कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको जैसे फ़ायदा होता है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें जाके दूसरों को भी फ़ायदा हो। देखो कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं चीज़ों को ढूँढने में, तो हम टाइम भी सेव करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।